हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ की एक्सप्रेसवे की चौथी कॉमिक्स थांबा का दूसरा और अंतिम भाग। आरबीआई ट्रेजरी वैन लगभग 90 की रफ्तार से वहां से गुजर गई है। हमारे लोग हरकत में आ चुके हैं। ट्रैक पर बाधाएं खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, यही तो रेस का असली रोमांच व मज़ा है। विक्रम बेटे, ध्यान रहे। अब एक्सप्रेसवे पर आधा घंटा ट्रैफिक बंद रहेगा। ट्रैक बिछाए जा रहे हैं पापा, आप चिंता ना करें। 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती सुपर बाइक्स का ये खेल कुछ मिनटों में ही निपट जाएगा। मैं रेस की फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ बेटे। डोंट वरी पापा, सबसे पहले मैं ही वहाँ पहुँचूँगा। ए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इसके बाद ट्रक को आगे ले जाना है और बाकी सामान थोड़ी थोड़ी दूरी पर उतारना है। क्यों टेंशन लेते हो विक्रम भाई, अपन दिलावर है ना इस काम के लिए। आप रेस पर ध्यान दो। ठीक है, सामान लेना। रेस ट्रैक पर जगह जगह बिछाई जा रही थी हर्डल्स। जल्दी करो, सड़क की पूरी चौड़ाई को घेरता प्लेटफॉर्म बिछाओ। प्लेटफॉर्म और रैंप पर मोबिल ऑयल गिराओ। अब हाई जंप के लिए ऊंचे रैंप। ट्रकों से धड़ाधड़ उतरी विश्व स्तरीय रेसिंग बाइक्स। मेरी हार्ले डेविडसन ही जीतेगी ये रेस। मेरी $40,000 की टाइटन बाइक जीतेगी ये रेस। MB अगास्ट्रा F4 1000R 390 km/h। इसके आगे सब होंगे धराशायी, क्योंकि इसमें है टॉप फ्यूल। धारा कहाँ होगी? विक्रम की निगाहें धारा को ढूंढ रही थी। कावासाकी निंजा ZX14 300 km/h की होगी विजेता। तेज शोर करती टॉप फ्यूल बाइक ठीक विक्रम के बराबर में आ खड़ी हुई। ओह धारा, तू भी रेस में शामिल होने के लिए आ गई। मुझे तेरा ही इंतजार था। अपने बाप की इस बाइक को चराकर भी तू जीत नहीं पाएगी। अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाएगी तू। शुरू हो गई 5 करोड़ी रेस। कौन बनेगा करोड़पति? बाइकों के गुजर जाने के बाद उन ट्रकों को भी पीछे पीछे जाना था, सड़क पर बिछाए गए सामान को उठाते हुए। इधर सरकार के लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था थी। मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ सरकार। विजेता, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, कितने समय में रेस पूरी होगी, इन सब मुद्दों पर लगभग 40 करोड़ 30 लाख का सट्टा लग चुका है। मैं एक ऊंचे स्पॉट से इस रेस को कवर कर रहा हूँ। टॉप फ्यूल ड्रैग रेसिंग बाइक आपकी बेटी धारा चला रही है। उसकी टांग फ्रैक्चर्ड है, वो अपनी जान पर खेल रही है। मोबिल ऑयल वाले रैम से गुजरना आसान नहीं था। चिकनी सतह पर ज़बरदस्त नियंत्रण की ज़रूरत थी। अच्छी कोशिश धारा, अच्छी कोशिश। ज़बान मत चला कमीने, ये बाइक की रेस है, बाइक चला और जीत के दिखा। उफ, ये भीड़ कुछ ज़्यादा है, इसे कम करना होगा। स्पीड एक्स एक चैलेंज है। चैलेंज हवाओं से, चैलेंज रफ्तार से, और चैलेंज विक्रम तोड़े से। और विक्रम तोड़े तोड़ कर रख देगा। अबे जैक्स, बहुत रफ्तार में भागा जा रहा है आज। विक्रम भैया, आप बेईमानी कर रहे हैं। बच्चे, विक्रम तोड़े बेईमान नहीं, स्पीड एक्स की मोबाइल हर्डल है। ले, अब तू इसे पार करके दिखा। अब आएगी मौत। डोगा, हाँ डोगा। अपराध का पावर ब्रेक, जुर्म की सबसे बड़ी हर्डल। चले जाओ वापस। आज के बाद एक्सप्रेसवे पर बाइक्स नहीं चलेंगी। लेकिन उससे पहले डोगा जीतेगा आज की स्पीड एक्स और तोड़ेगा विक्रम तोड़े को। तोड़े सावधान, आ रहा है डोगा। विक्रम से सावधान होना था धारा को। रुक लंगड़ी, तेरी रेस यहीं खत्म होगी। धारा रेस जीत कर ही रुकेगी नीच। इस बाइक की तरह आज मेरे सीने में भी टॉप फ्यूल धधक रहा है। आज मैं दोनों में ही आग लगा दूंगा। अपनी टांग पर रहम खा नहीं तो बैसाखियों पर चलकर मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लेदर स्ट्रैप्स कटने से टांग को सपोर्ट देती सलाखें खुलकर बिखर गई। आह, हा तू तो गई धारा। धारा कहीं नहीं जाएगी तोड़े, वो इस रेस ट्रैक पर अविरल बहेगी। जाएगा अब तू, क्योंकि आ गया है अब डोगा। आ गया है तो अब जिंदा नहीं बचेगा। जब तक मुंबई में एक भी शैतान जिंदा है, डोगा जिंदा है। डोगा, अभी मेरे पास तुझसे भिड़ने का समय नहीं है। समय है रेस का। पहले रेस जीत लूँ, फिर तोड़ूंगा तुझे। तोड़े, डोगा ने आज तक हर रेस जीती है, ये रेस भी जीतेगा। ये डोगा का वायदा है तुझसे। रेस अब अंतिम चरण पर है। सभी हर्डल समाप्त हो चुकी हैं। अब जीतेगा वही जिसकी बाइक्स में ज़्यादा ताकत होगी। डोगा, तू इसलिए बदनाम है कि तू डायलॉग बहुत मारता है। अब ज़रा स्पीड मार के दिखा। मैं चला अपनी मंगेतर के पास। उफ, इसकी बाइक की स्पीड मेरी बाइक से ज़्यादा तेज है। अबे हिमायती साथ लेकर आइए विक्रम को रोकने के लिए। हिमायती विक्रम के भी हैं। गोरे भूरे, कहाँ हो हराम खोरो, डोगा को घेर लो। ओह, विक्रम के साथी मुझे घेर रहे हैं। यह मुझे उलझाने की चाल है। धारा, मैं तुझे ये रेस नहीं जीतने दूंगा। विक्रम, मैं आज बाइक पर नहीं जुनून पर सवार हूँ।
ये जीत नहीं, श्रद्धांजलि है सागर को, और आज यमराज को भी हरा देगी धारा। दूसरा यमराज घिरा हुआ था। था बच्चे, मुझे ऐसी शैतानियों से बचना आता है। था इसका अभ्यास मैंने तुम्हारे बाप सरकार के स्पीड क्लब में किया है। थाक, डोगा को धारा की फिक्र थी। आज कुछ भी कर गुजरे डोगा संभव था। थॉक वह बाधा तो पार कर गया डोगा, लेकिन गति अवरोध बन गई। उफ, मैं विक्रम थोड़ी की गति को नहीं पकड़ पा रहा हूं। ओए डोगा, आजा मेरी बाइक पर बैठ जा। तू यहां भी आ गई लोमड़ी, चली जा, मेरा पीछा छोड़ दे। तू हमेशा शानदार चीज़ से दूर क्यों भागता डोगा? ये बाइक तुझे ये रेस जितवा देगी। ये तो रघु की बाइक है जिसे तू ले भागी थी दुष्टा। ओए होए, मैं दुष्टा? चल अब ज़्यादा नखरे मत कर, हो जा सवार। मैं जानबूझकर ये बाइक ले उड़ी थी, मुझे पता था कि तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब आ भी जा, तू एक दिन मेरे ही हाथों मरेगी लोमड़ी। हाथों से नहीं, तुम्हारी बाहों में मरूंगी। विक्रम तोड़े के जुल्मों में तेजी आ गई थी। तुझमें बहुत जीवट है धारा। तू तोड़े का परफेक्ट मैच है। तुझसे शादी ना करनी होती तो कब का तुझे तोड़कर रख दिया था। लेकिन ये रेस मुझे जीतनी है। मेरी जिंदगी का गोल्डन चांस है ये रेस। तुझे टूटना तो होगा, लेकिन हाँ, तू मेरे लिए जिंदा रहेगी अगले ही पल। थॉर, ये टांगे नहीं फौलाद है तोड़े। फौलाद से टकरा नहीं, फौलाद फोड़ डालेगा। मुझे सागर के लिए जीतना है डोगा। उसका हत्यारा विक्रम ये रेस नहीं जीतना चाहिए। इसी कमीने ने सागर को रेस में एक्सप्रेस वे पर मारा था। सागर का हत्यारा? ओह, जीत तुम्हारी होगी। विनिंग लाइन पास ही है, अब रेस पर ध्यान लगाना होगा। डोगा, वो आगे निकल रहा है। हाँ, लाजवाब बाइकर है। गोविंद खरारे को खबर मिल रही थी। गोविंद सर, इम्तियाज बोल रहा हूँ। विक्रम सर डोगा को मात देकर विनिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक पल और वो जीत गया डोगा। तुम्हारा सागर जीत गया धारा। हाँ, लेकिन अभी मुझे जीत की ट्रॉफी में विक्रम की मौत हासिल करनी है। विक्रम रुका क्यों नहीं? बाकी रेसर्स भी आगे निकल गए। क्या ऐसा ही रूल है? नहीं, इन्हें यहाँ रुकना था। यहाँ से इनकी बाइक्स वापस ट्रकों पर लादी जानी थी। आज तक कभी भी रेस का ये कानून किसी ने नहीं तोड़ा, तो फिर तोड़े ने क्यों तोड़ा? तुम बाइक उनके पीछे लो। मेरी पिस्टल का लोहा आज विक्रम के शरीर में घुसने का गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहता। गोल्डन चांस? हाँ, वो तुमसे यही कह रहा था। मेरी जिंदगी का गोल्डन चांस है ये रेस। ओ माय गॉड, अब मैं समझा। आरबीआई की ट्रेजरी में भरा सोना खतरे में है। गोविंद, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा बेटा विक्रम और बाकी रेसेस विनिंग लाइन पर क्यों नहीं रुके, और तुम कहाँ हो? सरकार, हम एक्सेस वे पर ही हैं। विक्रम लूटेगा आज आरबीआई की ट्रेजरी का सोना, और उसके बाद हम तुम्हारी डील तोड़कर इंडिया से उड़ जाएंगे। ओह यू रास्कल, तो तुम ही थे हाईवे लुटेरे। गोविंद ने सरकार का कनेक्शन काट दिया और विक्रम से कनेक्शन जोड़ लिया। विक्रम, एक रेस तुम हार गए हो, कोई मलाल नहीं, लेकिन ये गोल्डन चांस हमें मिस नहीं करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेजरी वैन में 100 करोड़ का सोना लदा है। सोने की हिफाजत के लिए 93 किलोमीटर लंबा पूरा एक्सप्रेसवे आधा घंटा ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रेजरी वैन तुमसे आगे है, लेकिन उसकी गति केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 350 की गति से तुम कुछ ही पलों में उस तक पहुंच जाओगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे लूटना है। उसके आगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही पलों में ट्रेजरी वैन का काफिला घेरा जा चुका था। ये जीत उस हार का मरहम तो नहीं बन सकती, मगर फिर भी जीतना तो है। इससे पहले कि पुलिस फोर्स कुछ समझ पाती, धाम, अगली जीप का भी वही वाला धाम क्रंच। सोना इन्हीं संदूकों में है। जल्दी करो, इन्हें लेकर आगे जाना है। पापा वहां ट्रक में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। जूम जूम। गोविंद खरारे तैयार खड़ा था। विक्रम, जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। सारा सोना लेकर ट्रक पर चढ़ जाओ। मैंने ट्रक के पीछे रैंप लगा दिया है। मुझे ट्रक और रैंप दिखाई पड़ गया पापा। बस कुछ ही देर में हम सब सोने सहित ट्रक में होंगे। अब बने हम असली विजेता। अरे डोगा, पीछे डोगा है विक्रम बेटे। पीछे ट्रेजरी वैन की हालत देखकर वो समझ गया होगा कि हम इस ट्रक में हैं। डोगा पीछे नहीं, डोगा आगे है। हर जुर्म के आगे है डोगा। मैं उसे भून डालूंगा। उफ, इसके पीछे धारा भी बैठी है। धारा की भावनाओं में मत बहो। यह जंग जीतनी है तो भून दो दोनों को। जिंग 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 जिंग। खाक उफ। मुझे कसकर पकड़े रहना धारा। तुम्हारी जान पर किसी आफत को आने देना तो दूर, जिसमें खरोच भी नहीं लगने दूंगा। ज़्रुम, ज़्रुम। डोगा खाई में गिरकर बचा नहीं होगा बेटे। सियार नोच नोच कर खा जाएंगे दोनों की लाशों को। ज़्रुम, धम। कोई छत पर कूदा है। क्रंच। डोगा इसी बाइक पर धारा के साथ था। इसका मतलब डोगा और धारा छत पर है। चिंग चिंग चिंग। ओह, ट्रक तो बुलेट प्रूफ है। संभल का धारा, ध्यान रहे। हम सब जीने की ठान लेते हैं तो जीने का ये जुनून हमें मरने नहीं देता।
अब मरेंगे सुरंग की ऊंचाई अब मरेंगे। सुरंग की ऊंचाई इतनी कम है कि ट्रक की छत पर पड़ी कोई भी चीज उससे टकराए बिना नहीं रहेगी। पीछे ट्रक पर जा गिरेंगे दोनों की लाशें। ये नज़ारा अद्भुत होगा, मगर इसे देखने के लिए मेरे पास थोड़ा ही समय है, क्योंकि फिर ट्रक सुरंग में आ जाएगा और अंदर से सुरंग का मुहाना भी दिखाई नहीं पड़ेगा। डोगा को आलू की बोरी समझा था जो सड़क पर देखना चाहता था। ट्रक सुरंग से बाहर निकला। बुलेट प्रूफ खिड़की थी, क्यों खोली? एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। अब तोड़े की खबर लेनी है। कान बंद कर लो धारा। बूम। अब उन्हें खोलना, सागर के हत्यारे की चीखें सुनने के लिए। चिंग चिंग चिंग। पहले हम तेरी चीखें तो सुन ले डोगा। ओह थाड़। यहाँ पहुंचकर पता लगा कि तुम लोग विनिंग लाइन पर क्यों नहीं रुके, क्योंकि तुम्हें ट्रेजरी लूटनी थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। चटाक। थम। क्योंकि डोगा कभी दर्द से नहीं चीखता। थाड़। इन्हें छोड़ना मत डोगा। थाड़ या। ये सब तेरी वजह से हुआ। तड़ाक। वजह मैं नहीं, वजह तेरी वासना थी। वजह तेरा लालच था, तेरा घमंड था, जिसने मेरे सागर की जान ली। मेरे सागर की मौत का कर्ज है मुझ पर। वो रेस नहीं लगाना चाहता था, पर तूने उसे मजबूर किया। वो रेस जीत भी जाता, मगर तूने लात मारकर उसका संतुलन बिगाड़ा। उसकी बाइक फेंसिंग तोड़ती निकल गई, उसका सिर फट गया और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। इन्हीं आंखों के सामने, इन्हीं हाथों से तुझे मारूंगी विक्रम। आह। जितना मैं तड़पी हूं, उतना तुझे दर्द से तड़पाऊंगी। सागर, इस कमीने को तुम्हारे पास भेज रही हूं। इससे हमारी जुदाई का बदला जरूर लेना। लेकिन रुक जाओ धारा, कानून अपने हाथ में मत लो। इसको सजा मैं दूंगा, तुम कातिल नहीं बनोगी। इसका भी वध करेगा डोगा। गोविंद खरारे को ना जाने कब होश आ गया था। डोगा, अब तू गया। बचो धारा। पापा। विक्रम बेटा। थाक। थाक। उसे कुदरत ने सजा दे दी, खुद उसी के बाप के हाथों। कुदरत नहीं चाहती थी कि उसके खून से हाथ रंग कर तुम अपना दामन दागदार करो। थैंक यू डोगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ डोगा? डोगा के कहने पर धारा उसे सागर की मौत और उसमें अपने पापा सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती चली गई। ओह, पुलिस आ रही है, और ये ज़रूर इंस्पेक्टर शनि होगा। अब यहाँ से मुझे तुरंत निकलना होगा, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? दूसरी बाइक ट्रक से निकालने में तो वक्त लगेगा। तो फिर आ जाओ डोगा। हाजिर है लोमड़ी। ओह लोमड़ी, बड़े वक्त पर आती हो। तो मैं हमेशा याद रखूंगी डोगा। फिर आप क्या कहते हो सरकार? एक्सप्रेस वे पर रेस होती है, होती होगी। रॉबरी हुई, हुई होगी। सबूत के लिए तुमने रेस की पूरी फिल्म भी ज़रूर बनाई होगी। मगर इस रेस को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, तुम्हारी पूरी फिल्म या कोई और ये बात साबित नहीं कर सकता। पूरी रेस के सूत्रधार गोविंद खरारे और उसका बेटा विक्रम तोड़े ही थे, जिन्होंने रॉबरी को भी अंजाम दिया। सिर्फ मेरी बेटी के कह देने से दुनिया की कोई भी अदालत मुझे रेस व रॉबरी का मुजरिम साबित नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा था डोगा कि मुझे मुजरिम साबित करो, मैं तुम्हारी गोली के लिए अपना सीना सामने कर दूंगा। मगर साबित करो, और जब तक मेरा गुनाह साबित ना हो जाए अपनी गन मुझ पर उठाने की कोशिश मत करो। धाड़। उफ। क्योंकि मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूं कि सरकार कभी किसी की हत्या नहीं करता। क्यों मारा? मैंने कहा मारा। यदि मारा है तो सबूत दो। मेरे जबड़े से निकलता है ये खून, ये भी कोई सबूत है? डोगा जब मारता है तो खून जबड़े से नहीं, छाती से निकलता है। बेशक तुम एक चालाक किस्म के इंसान हो सरकार, मगर डोगा का वादा रहा, एक ना एक दिन सबूतों सहित तुम्हारा गुनाह साबित करके तुम्हें गोली मारूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर बाद में इंस्पेक्टर शनि को मिले विक्रम तोड़े के पिस्तौल की जांच में ये बात साबित हो गई कि गजेंद्र इत्यादि को मारने के लिए भी उसी पिस्तौल की गोलियों का प्रयोग किया था, जिनकी हत्याओं का इल्जाम डोगा पर लगा था। आखिर में डोगा, अपने बच्चों के बारे में सुनकर हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हमारी ममता के अभाव में हमारे बच्चों ने हमारी जगह रेस और रफ्तार को अपना अपना बना लिया। हमारी समझ में आ गया है कि पैसा माँ बाप के मार्गदर्शन, प्यार और उनके सहारे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अब पैसा नहीं, प्यार लौटाएंगे हम अपने बच्चों पर। एक बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव का होना ज़रूरी है, चाहे भावनात्मक हो या भविष्य के निर्माण की। यह नींव आप ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। मुझे आपसे यही कहना था, इसलिए आप सबको बुलाया था। फिर सूरज, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, एक ही बात समझ में नहीं आई कि मुंह पर शॉल ओढ़े ये कौन बाइकर है जो बड़ी तेजी से मेरे कैमरे के सामने से निकल गया। उफ, ये लोमड़ी थी जो खुद को चीता के कैमरे से छुपाने के लिए शॉल ओढ़कर वहां से निकली होगी। इसका मतलब वो
ये भी जानती है कि वहां चीता फिल्म बना रहा है, लेकिन वो चीता से क्यों छुपी? तेरा साया हूं डोगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।